बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे संघर्ष के साथ ही रहे हैं और आप लोग की भी शुभकामना हमारे साथ रही है। जी मैडम, अपने मंत्री पद संभाला किस प्रकार? के बाद पहली बार आप देवघर आई हैं जी, बाबा से क्या मांगा आपने? बहुत कम समय मिला आपको। बाबा के पास तो मुझे लगता है कि झारखंड में रहने वाला हर कोई और ख़ास करके जो संथाल परगना के निवासी हैं वो बाबा को आकर के बार बार धन्यवाद और अपनी अर्जियां लगाते रहते हैं। उसी क्रम में आज सरकारी जो कार्यक्रम था हम लोगों ने पहले जाकर के बाबा की पूजा अर्चना की है और बाबा बैद्यनाथ की कृपा से हमारे इस राज्य के किसान खुशहाल रहें, इसकी प्रार्थना हम लोगों ने बाबा के सामने किया है। मैडम, किसानों के लिए क्या कुछ विशेष कहती है कि बहुत कम समय के लिए आपको मौका मिला है और काम बहुत ज़्यादा करना है? जी बिल्कुल, ये सत्य है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार चुनाव और जल्दी कराने के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से है, मुझे लगता है कि हम लोगों का कार्यकाल पूरा हुए बगैर ही शायद हम लोगों को चुनाव में जाना पड़े। लेकिन राज्य सरकार पिछले 4.5 साल से जनता के हित में, किसानों के हित में काम करती रही है। अभी बारिश नहीं हो रहा, बाबा से मनाएं कि बारिश भी अच्छा हो। तो जनता के हित में और किसानों के हित में निर्णय लेती रही है। पहले 50,000 के कर्ज माफ़ी की घोषणा करके सरकार ने उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। 50% इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी जो है उसको भी हम लोग करें। उसमें जो अड़चन है उसको भी देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो पहले दिन पहला कार्य हम लोगों ने किया वो सरकार की तरफ से जो 2 लाख मुआवजे की कर्ज माफ़ी की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा की गई थी, उसको मंत्रालय किस तरह से इम्प्लीमेंट करा दे, उसके लिए हम लोगों ने उस फाइल को तैयार किया, उसका अनुमोदन किया है ताकि वो आगे आने वाले कैबिनेट में भी पारित होकर के उससे हमारे किसान लाभान्वित 2 लाख रुपए की माफ़ी करीब 2 लाख राज्य के 2 लाख किसानों को देने की तैयारी में सरकार है। पशुपालकों को इंसेंटिव जो है 3 रुपये से बढ़ा करके प्रति लीटर दूध जो है 5 रुपये इंसेंटिव दिया जाए, इसकी तैयारी है। इस विभाग में काम करने वाले जो अनुबंध कर्मी जैसे कृषक मित्र हैं, उन लोगों की कुछ मांगे बहुत समय से रही हैं, उनके भी फाइल कुछ पेंडिंग है, उस पर हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विभाग के माध्यम से कई सारे डायरेक्टरेट हैं, पशुपालन है, मत्स्य है, ये ऐसे विभाग हैं जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल सकती है। गांव में रहने वाला किसान सिर्फ खेती अनाज ही नहीं बल्कि पशु धन रख के मत्स्य पालन करके अपने आमदनी को बढ़ा सकता है और एक सम्मानजनक जीवन जो है उसे गांव में ही मिल सकता है। कम समय है, कुछ चीज़ों पर हम लोग प्रायोरिटी पर काम करेंगे और कुछ चीज़ों पर लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग की ज़रूरत है वो ऐसे पॉलिसी डिसीजंस भी हम लोग लेंगे। मैम, क्या आपको नहीं ऐसा लगता है कि कैबिनेट रिशफल थोड़ा जल्दी होना था? आप बार बार कम समय की बात नहीं, देखिए ये जिस तरीके से हम लोगों को बार बार फ्लोर टेस्ट पे जाना पड़ा है, बार बार सरकार को पूर्ण बहुमत से अधिक होने के बावजूद जिस तरह की परिस्थितियां इस राज्य में लाई गई और बार बार सरकार को अपना बहुमत साबित करना पड़ा, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। इसी प्रक्रिया में कभी जो कैबिनेट का एक्सपेंशन है वो मुख्यमंत्री जी के जुरिस्डिक्शन की बात है, उनका अधिकार है, तो उस हिसाब से जैसी ज़रूरत रही वैसे फेरबदल किए गए। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने देखा हेमंत सोरेन जी को किस तरीके से इस तरह से माहौल बनाया गया, उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ा। उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे करके जिम्मेदारी चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने सामूहिक तौर पर महागठबंधन ने अपना नेतृत्व करता माना और विपरीत परिस्थिति में भी चाहे हेमंत सोरेन जी रहे हों, चंपई सोरेन जी रहे हैं और अब जो हमारी सरकार का अगला 4-6 महीना है उसमें हम लोग बेहतर काम करेंगे। कब कौन मंत्री बनेगा, मुझे लगता है कि वो काम कैबिनेट के हेड का है, उनके लिए छोड़े हम लोग। इतने कम समय के लिए मंत्री पद का दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई पार्टी की तरफ से? देखिए, मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। एक कार्यकर्ता को आज आप
यही नहीं पूरे झारखंड या जो हम लोग का गृह जिला है वहाँ आप पूछेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए हम लोगों ने अपनी ये पहचान बनाई। पार्टी ने समय समय पर संगठन में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, चुनाव भी लड़ने का मौका दिया, चुनाव जीतने लायक माहौल भी बनाया, और आज जब मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है तो मैं पार्टी के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आला कमान विपक्ष लगातार हमलावर है मंत्रालय को लेकर, कामकाज को लेकर कि इतने कम समय में जो दावे किए जा रहे हैं ये झूठ का पुलिंदा है। भाई विपक्ष को डबल इंजन को तो इतना मौका मिला, वो तो उतने सालों में वो काम नहीं कर पाए जो हम लोगों ने कोरोना काल में भी 3 साल में किया है। आप मैच करके देख लें, चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात हो, प्रधानमंत्री आवास झारखंड में बंद कर दिया गया, अब वो आवास देने की बात हो, पेंशन की बात हो, और अब आगे जो महिलाओं को सहयोग राशि देने की बात हो रही है। मुझे लगता है महागठबंधन की सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किए। हमें चीज़ों को बहुत उलझा के मिला था, कई सारी चीज़ों को, कई सारे तो पॉलिसीज ही नहीं बने थे, उस पर राज्य ने, महागठबंधन की सरकार ने काम किया। आज जब नीतिगत फैसले हो जा रहे हैं तो राज्य में विकास की जो रफ्तार है वो आप लोग को खुद बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। आप लोग अपने आंखों से इस बात के गवाह हैं। कितनी खुशी है, क्या देखा जाए? देखिए, खुशी और गम की बात तो नहीं है, जिम्मेदारी मिला है, और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे मंत्री हों, वो बहुत तन्मयता के साथ जनता के सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। और आपको देखने को मिलेगा, इनसे पहले भी हमारे माननीय मंत्री आलमगीर साहब भी जनता के लिए काम कर रहे थे, अब त्योहार कारणों से उनका मंत्री पद चला गया। आप बादल जी को देख रहे थे, वो भी काम कर रहे थे, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 नवनियुक्त हमारे आदरणीय मंत्री हुए हैं, यह भी जनता के सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और झारखंड को एक नया आयाम देंगे और नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज वो मंत्री बनने पर उनको बधाई के लिए हम लोग एक सम्मान समारोह रखे थे, जिसमें उनको सम्मानित किया गया, और हम लोग खुशी मनाए, मिठाई बांटे, और हम लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि भगवान झारखंड को और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। इसी और आशा और उम्मीद के साथ आज हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ देवघर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हम लोग सम्मान समारोह किए।